गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान में लीन थे। तभी एक युवा उनके पास आया जिसका मन अत्यधिक अशांत था। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं हस्तमैथुन जैसी आदत से बहुत परेशान हूँ। इसे छोड़ना चाहता हूँ लेकिन बार बार असफल हो रहा हूँ। कृपया मुझे मार्ग दिखाएं। बुद्ध ने शांत होकर उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा संघर्ष स्वाभाविक है, लेकिन समाधान भी तुम्हारे भीतर ही छिपा है। बुरी आदतें मन की कमजोरी से जन्म लेती हैं। जब तक हम अपने मन को नियंत्रित नहीं करेंगे, ये आदतें बार बार सिर उठाती रहेंगी। बुद्ध ने एक दृष्टांत के रूप में एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा ने अपने राज्य के सभी तालाबों में स्वच्छ जल भरवाने का आदेश दिया। सैनिकों ने कड़ी मेहनत की और तालाबों में शुद्ध पानी भर दिया, लेकिन कुछ ही दिनों में एक तालाब का पानी फिर से गंदा हो गया। राजा ने सैनिकों को बार बार उसे साफ करने का आदेश दिया, लेकिन हर बार पानी गंदा हो जाता। तब राजा ने एक ज्ञानी से पूछा। ज्ञानी ने कहा, महाराज, जब तक तालाब के स्रोत को साफ नहीं किया जाएगा, तब तक पानी हमेशा गंदा रहेगा। बुद्ध ने कहा, इसी प्रकार जब तक तुम अपने मन के स्रोत को शुद्ध नहीं करोगे, तब तक बुरी आदतें बार बार लौटती रहेंगी। गौतम बुद्ध ने हस्तमैथुन से छुटकारा पाने के उपाय बताए। 1. ध्यान और आत्मनियंत्रण। बुद्ध ने कहा, ध्यान मन को केंद्रित करने का सबसे अच्छा साधन है। जब तुम ध्यान के माध्यम से अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखते हो, तो बुरी आदतों पर भी नियंत्रण प्राप्त कर सकते हो। दिन में नियमित ध्यान करो, विशेषकर जब तुम्हारे मन में इच्छाएं उठें। 2. सकारात्मक ऊर्जा में बदलाव। बुद्ध ने युवक को समझाया, अपनी ऊर्जा को अच्छे कार्यों में लगाओ। खेलकूद, रचनात्मक कार्य, योग और ध्यान जैसे कामों में व्यस्त रहो। जब शरीर और मन किसी सकारात्मक काम में लगे रहेंगे, तो बुरी इच्छाओं के लिए जगह नहीं बचेगी। 3. आहार और जीवन शैली में बदलाव। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा आहार भी तुम्हारे विचारों पर प्रभाव डालता है। संतुलित और सादा भोजन मन को शांत और नियंत्रित करता है। मिर्च मसालेदार, तैलीय और तामसिक भोजन से बचो, क्योंकि यह इंद्रियों को उत्तेजित करता है। 4. बुरी संगत और सामग्री से दूर रहें। बुद्ध ने सलाह दी, यदि तुम बुरी संगति या उत्तेजक सामग्री से घिरे रहोगे, तो तुम्हारे मन को शांति नहीं मिलेगी। तुम जिस माहौल में रहोगे, वह तुम्हारे विचारों को आकार देगा। उत्तेजक मीडिया सामग्री, चित्र या ऐसी किसी भी चीज से बचो जो तुम्हारे मन में बुरे विचारों को जन्म दे। 5. लक्ष्य तय करे। बुद्ध ने युवक को मार्गदर्शन दिया, अपने जीवन का एक उच्च उद्देश्य तय करो। जब तुम्हारे पास कोई बड़ा लक्ष्य होगा, तो तुम स्वाभाविक रूप से बुरी आदतों से दूर होते जाओगे। हर बार जब तुम्हारा मन विचलित हो, तो अपने लक्ष्य को याद करो। 6. सकारात्मक मित्रों का साथ। बुद्ध ने कहा, अच्छे मित्रों का साथ तुम्हें सही मार्ग पर बनाए रखेगा। ऐसे लोगों के साथ समय बिताओ जो तुम्हें प्रेरणा दें और बुरी आदतों से दूर रहने के लिए प्रोत्साहित करे। युवक ने बुद्ध की बातों को गहराई से समझा और वादा किया कि वह ध्यान, संयम और सही जीवन शैली के माध्यम से ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। धीरे धीरे उसने अपने जीवन में बदलाव किए और बुरी आदतों से छुटकारा पाया। यह सुनकर बुद्ध ने कहा, याद रखो, इच्छाओं पर विजय पाना आसान नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। संयम और ध्यान से तुम हर बुरी आदत पर विजय पा सकते हो। क्या आप भी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं? नीचे कमेंट करें और हमें बताएं कि आप आज से कौन सी आदत छोड़ने का संकल्प ले रहे हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बुद्धाय नमः जरूर लिखें। धन्यवाद।